नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें सपा और कांग्रेस का जो सीट बंटवारा है वो अभी फंसा हुआ है, अभी तक सुलझा नहीं। कांग्रेस जहां 3 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं जो सपा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें देने के मूड में दिख रही है और इसकी जो वजह है वो भी लाजमी है। हालांकि सपा के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक ही सीट दी जाए, क्योंकि जो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा था। उस चुनाव में बीजेपी 255, समाजवादी पार्टी 111, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीतने में सफल हुई थी। तो अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस को सपा 2 से ज़्यादा सीट किसी कीमत पर देने के मूड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस डिमांड कर रही है वो अलग बात है, लेकिन सपा देने के मूड में नहीं है 2 से ज़्यादा सीट, और वो भी जो वो 2 सीटें देना चाहती है उसमें एक सीट है गाजियाबाद और एक सीट है खैर विधानसभा। ये दोनों सीटें सपा देना चाहती है कांग्रेस को, जो मीडिया रिपोर्ट से खबर मिल रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं। वहीं जो कांग्रेस है वो चाहती है कि उसे कम से कम 3 सीटें मिल जाएं, और वो जो 3 सीटें हैं वो हैं मीरापुर, मझवा और फूलपुर। ये 3 सीटों की डिमांड कांग्रेस कर रही है और उसने जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है वो मीरापुर, मझवा और फूलपुर है। वहीं जो सपा है वो 2 सीटें देना चाहती है, गाजियाबाद और खैर। तो अभी सीटों का पेच फंसा हुआ है, तो इसकी संभावनाएं अब बेहद कम हो गई हैं कि कांग्रेस को सपा 3 सीटें दे या 3 से ज़्यादा सीटें दे। बमुश्किल 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, और इसकी जो वजह है वो भी काफ़ी हद तक लाजमी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था सपा और कांग्रेस के बीच कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से जो 5 सीटें हैं, करहल, सीसामऊ, कटहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर, इन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा नहीं ठोकेगी। और इन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सपा की जीत हुई थी, वहाँ से सपा के विधायक बने थे। तो इन 5 सीटों पर तो कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। अब जो बची हुई 5 सीटें हैं उनमें कांग्रेस कम से कम 2/3 सीटों पर अपना हक जता रही है और चाहती है कि कम से कम 2/3 सीटें उसको मिले। तो कांग्रेस की इच्छा तो 3 सीटों की है, लेकिन ऐसा मिलता दिख नहीं रहा। और कांग्रेस जिन 3 सीटों पर अपना दावा बता रही है, मीरापुर, मझवा और फूलपुर, उन तीनों में सपा एक भी सीट उसको देना नहीं चाहती है। और इसकी वजह ये है कि सपा प्रमुख ने बीते शुक्रवार को मीरापुर विधानसभा सीट से कुछ संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की थी। एक अन्य नेता हैं, उन्होंने बताया कि फूलपुर भी कांग्रेस को मिलने के कम ही चांस हैं, क्योंकि यहाँ सपा के पास मुस्तफा सिद्दीकी के रूप में मजबूत प्रत्याशी हैं। ये मीडिया रिपोर्ट से खबरें मिली हैं। तो जिन 3 सीटों पर कांग्रेस चाह रही है कि उसे चुनाव लड़ने को मिल जाए, उन सीटों पर उसकी बात बनती दिख नहीं रही है। और सपा जो सीट देना चाह रही है वो है गाजियाबाद और खैर, और वो कांग्रेस लेना नहीं चाह रही है। तो अभी इन सीट का बंटवारा फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो अंतिम आदेश होगा वो अखिलेश यादव का ही होगा, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और जो धरातल पर कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती है। पिछले विधानसभा में महज 2 सीटें जीत पाई थी, तो कांग्रेस का दावा भी उतना असरदार होता दिख नहीं रहा है। अब इन 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि नहीं, जो अखिलेश देना चाहते हैं, गाजियाबाद और खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूपी में जिस तरह का उसका प्रदर्शन बीते विधानसभा चुनाव में रहा है उस पर ज़्यादा यकीन करना ठीक नहीं है। अति आत्मविश्वास ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना फैसला ले लिया जाए। इसलिए सपा के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक ही सीट दी जाए। अब वो एक सीट कौन सी होगी? तो दोस्तों, यूपी में जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, इसमें सपा और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारा है वो गुत्थी बन गई है, जिसे सुलझाना अभी बाकी है। हालांकि जो फैसला होगा अंतिम वो अखिलेश यादव का ही होगा, क्योंकि सीट बंटवारा वही करेंगे और उनकी बात कांग्रेस को माननी भी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस 6 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी मेहनत की, उनके नेताओं ने भी मेहनत की, लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों का, प्रचार का जो असर रहा उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस प्रत्याशियों के लोकसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट रैलियां की, जिसका असर देखने को मिला और कांग्रेस के भी प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी चाहिए? एक सीट से कांग्रेस संतोष करेगी या फिर 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।